Assalamu alaikum viewers. My name is Khizr and you are watching Infomania. Viewers, आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर ऑफ ऑयल इंडस्ट्री। ऑयल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है मुस्तकबिल में। ऑयल इंडस्ट्री, जिस आप जानते हैं कि ऑयल इंडस्ट्री एक क्राइसिस से गुजर रही है और ऑयल मार्केट क्रैश कर गई थी, जिसकी वजह से बहुत ओपन मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बहुत डिक्रीज़ हो गई हैं। तो जो भी अरब कंट्रीज़ थे जो मोस्टली जिनकी इकॉनमी रिलाई करती थी ऑयल पे, उनके लिए बहुत ही एक साइन ऑफ वरी है और वो बहुत परेशानी में मुब्तला हैं कि किस तरह वो सरवाइव कर सकेंगे, क्योंकि उनकी ऑयल पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। आप जानते हैं सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ओमान, इन तमाम ममालिक में तेल वाफिर मिकदार में मौजूद है और सऊदी अरब तो ऑयल प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज़ में टॉप पर आता है। तो उनको अपनी इस ऑयल इंडस्ट्री के क्राइसिस की सिचुएशन में अरब कंट्रीज़ का फ्यूचर क्या होगा और वो ऑयल इंडस्ट्री अगर क्राइसिस में आ जाती है तो क्या ऑल्टरनेट वो यूज़ करेंगे कि वो सरवाइव कर सकें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर जो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो रुझान जा रहा है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का और मुख्तलिफ़ कार मैन्युफैक्चरर्स का और कंपनीज़ का, तो अगर ये गाड़ियाँ बिजली पे कन्वर्ट हो जाती हैं तो उस सूरत में ऑयल की जो मार्केट है वो किस हद तक डिक्रीज़ हो जाएगी और एज एन ऑल्टरनेट अरब कंट्रीज़ को क्या करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इन तमाम पहलुओं पे हम डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस देंगे कि ऑयल क्राइसिस जो है, मार्केट जो डाउन हुई है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और फ्यूचर में क्या स्टेप्स उठाए जाएं तो इस क्राइसिस को ओवरकम किया जा सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। व्यूअर्स, बिजली से बनने वाली गाड़ियों की तरफ रुझान लोगों का बढ़ रहा है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत हद तक इसको रिप्लेस कर देंगी दूसरी गाड़ियों को। और आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ जगहों पे चार्ज इलेक्ट्रिक स्टेशंस बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में हो सकता है ये टेक्नोलॉजी एक दिहाई तकरीबन लग जाए आने में, 8 से 10 साल में आए, लेकिन जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो बहुत ही पोजेसिव हैं इन्वायरमेंट को लेके और वो हेल्थ पे बहुत हद तक उनका फोकस होता है, तो वो चाहते हैं कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो। तो ऐसी सूरत हाल में वो ऐसी गाड़ियाँ मुतारिफ़ करवाने का सोच रहे हैं जो बिजली पर चलती हों और वो बैटरीज उन गाड़ियों में लगी हों और चार्ज इलेक्ट्रिक स्टेशन हों डिफरेंट प्लेसेस पे और लोग जाएं और अपनी गाड़ियाँ चार्ज करवाएं, और बजाय इसके कि गाड़ियों में तेल इस्तेमाल हो जिससे कि आलूदगी फैलती है। अगर ये एज एन ऑल्टरनेट आ जाता है तो फिर ऑयल की बहुत हद तक डिमांड कम हो जाएगी। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कौन सी जो मुख्तलिफ़ गाड़ियों की कंपनियां हैं वो किस टाइम पीरियड में कब तक ये डिफरेंट गाड़ियां लॉन्च करेंगी जिसमें इलेक्ट्रिक किट लगी होगी और वो आराम से चार्ज हो सकेंगी और वो सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र कर सकेंगी एक ही दफ़ा चार्ज करने के बाद। तो इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद ऑयल इंडस्ट्री किस हद तक सफ़र करेगी ये अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। व्यूज़, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में फ्यूल प्राइस जो है 100+ है और 100 से ज़्यादा फ्यूल की प्राइस है और लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है। तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे ऑल्टरनेट का कि फ्यूल की रिप्लेसमेंट में हो और वो चार्ज एक दफ़ा ही चार्जिंग के बाद ही गाड़ी को काफ़ी देर तक चला सकें। लेकिन पाकिस्तान में इतनी जल्दी एज एन ऑल्टरनेट ये गाड़ियाँ आ नहीं सकती, लेकिन बाहर के ममालिक में हम देख रहे हैं कि कुछ कंपनीज़ ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो इन गाड़ियों को मुतारिफ़ करवा देंगे। टोयोटा कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो 2025 तक अपनी 50% प्रोडक्शन उन गाड़ियों की कर देंगे कि जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी और वो चार्ज होने के बाद चलेंगी, और उनकी आधा स्टॉक जो होगा वो होगा फ्यूल वाली गाड़ियाँ और आधा होगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इसमें डिफरेंट कंपनीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम अनाउंसमेंट करती जा रही हैं और वो इसको एज एन ऑल्टरनेट पेश कर रही हैं आवाम के लिए। व्यूअर्स, जापान का एक फेमस ब्रांड होंडा है और उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि वो ट्राई कर रहे हैं कि 2025 तक अपनी तमाम गाड़ियाँ जो हैं इसको कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो वो पहला ब्रांड होगा जो जिसकी तमाम तर गाड़ियों की प्रोडक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो रही होगी। तो होंडा ये क्लेम तो कर रहा है, अब जिद आने वाला वक्त ही बताएगा कि होंडा इसमें किस हद तक कामयाब हो पाता है या नहीं। व्यूअर्स, एक मशहूर जरीदे बिज़नेस इनसाइडर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है
वो $225 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है, क्योंकि गाड़ियों की कन्वर्जन इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आप जानते हैं कि इसमें बहुत टाइम लगेगा और टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करना है, और चार्ज इलेक्ट्रिक स्टेशंस भी डिफरेंट प्लेसेस पे अवेलेबल होने चाहिए जिसमें गाड़ियाँ ले जाके चार्ज की जा सकें और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और लोगों को लाइनों में ना लगना पड़े। तो एज एन ऑल्टरनेट इसको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले वो खातिर ख्वाह प्रिएम्प्टिव मेजर्स, वो इक़दाम उठाने ज़रूरी हैं कि जिसकी वजह से ये ऑयल बेस्ड गाड़ियों को रिप्लेस कर सके। तो उस मशहूर जरीदे के मुताबिक कि $225 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रही हैं कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ताकि सारी मोटर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो सकें तमाम गाड़ियाँ। व्यूअर्स, चाइना ने ये अनाउंसमेंट किया कि वो 2030 तक अपनी तमाम गाड़ियों को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और उनका ये प्लान है, क्योंकि आप जानते हैं चाइना पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है, कि उनको इस चीज़ में टाइम लगेगा। लेकिन उन्होंने जो प्लान रखा हुआ है अपना 2030 का रखा हुआ है कि वो तमाम गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर देगा। व्यूअर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री को बुरी तरह डैमेज करेगी। जब आप जानते हैं कि पूरे यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब इस तरफ रुझान लोगों का होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, तो ऑयल इंडस्ट्री क्रैश कर जाएगी, क्योंकि जो तमाम गाड़ियां तेल पर चल रही हैं वो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी तो जो ऑयल कंजम्पशन है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सऊदी अरब जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, जो रिलाई करता है ऑयल पे, उसकी इकॉनमी के 87% जो है ऑयल प्रोडक्शन पे वो रिलाई करता है। बाकी उनकी हज और उम्रे की इनकम भी होती है और बाकी एक्सपोर्ट से भी इनकम होती है, लेकिन उनकी इकॉनमी का 87% जो है वो ऑयल की प्रोडक्शन और ऑयल की सेल पे डिपेंडेंट है। और आपने देखा होगा सऊदीया डिफरेंट कंट्रीज़ को डेफर्ड पेमेंट पे भी ऑयल देता है कि वो किस्तों में उसको पैसे अदा करें, लेकिन वो ऑयल की सेल के ऊपर रिलाई करता है। लेकिन जब ये ऑयल कंजम्पशन में इस हद तक कमी आएगी और ग्लोबली एक कमी आएगी, तो उसमें सऊदीया की इकॉनमी को बुरी तरह हर्ट होने का अंदेशा है, और वो उसको एज एन अल्टरनेट कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी ताकि वो अपनी इकॉनमी को सर्वाइव कर सके। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में शामिल है जिसमें मादनियात वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने मिनरल्स का सिर्फ 3% यूटिलाइजेशन करने में कामयाब हो सके हैं। तवानाई में अगर हम उन मिनरल्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो तवानाई के शोबे में सिर्फ 3% है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने तवानाई के शोबे में काफ़ी क्राइसिस देखा है। अगर पाकिस्तान अपने कोयले को खाली इस्तेमाल करे सही तरह, तो थर में पाकिस्तान के पास इतना कोयला मौजूद है कि वो अगले 100 साल तक की कंजम्पशन के लिए काफ़ी है। लेकिन हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से पाकिस्तान में बहुत मादनियात मौजूद हैं, तेल भी वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से और पाकिस्तान उन मादनियात को हासिल करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, और पाकिस्तान के पास वो लेटेस्ट मशीनरी भी अवेलेबल नहीं है कि जिस वजह से वो उन मादनियात को निकाल के उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। यही वजह है कि पाकिस्तान तवानाई के शोबे में सख्त बहरान पाकिस्तान में था और पाकिस्तान इस शोबे में काफ़ी पीछे रह गया। इस सूरत हाल में हमें चाहिए कि अपने इस तवानाई के शोबे पे इन्वेस्टमेंट करें और अपनी तमाम मिनरल्स को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें। अगर हम इनको 3% से एटलीस्ट 30% पर भी ले गए तो हमारा तवानाई का जो मसला है वो हमेशा के लिए हल हो सकता है। व्यूअर्स, अगर यही सिचुएशन चलती रही जो कि प्रेडिक्ट की जा रही है, तो ऑयल प्रोडक्शन जो है उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि ऑयल को निकालने में जो कीमत सर्फ हो रही है उससे कम कीमत में वो ओपन मार्केट में सेल होगा। लेट सपोज अगर ऑयल को सऊदीया 1 लीटर पे 10 रियाल उसका लग रहे हैं और ओपन मार्केट में वो 5 रियाल या 3 रियाल का बिक रहा है, तो वो तो एक घाटे का सौदा और वो नुकसान में जा रहा है। तो ऑयल प्रोडक्शन को करने का भी सऊदीया को लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए उनको उसका ऑल्टरनेट सोचना पड़ेगा ताकि वो इसका एक ऑल्टरनेट सोच के अपनी इकॉनमी को सर्वाइव कर सके। पाकिस्तान अगर मिनरल्स को जो पाकिस्तान में मादनियात मौजूद हैं उनको निकालने के लिए थोड़ी एफ़र्ट करे और बाहर की कंपनीज़ को इंगेज करे और उनको लाए और प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप बेसिस पे इसको आगे बढ़ाए, तो पाकिस्तान भी मुस्लिम वर्ल्ड में एटलीस्ट ग्लोबल लीडर बन सकता है।
अब देखना ये होगा कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है और ऑयल इंडस्ट्री किस हद तक हिट होती है इस एडवांस टेक्नोलॉजी के आने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।